हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। गुरुजी मार्केट साइकोलॉजी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। कमाल हो गया फ्रेंड्स, मज़ा आ गया आज तो। देखा आपने लेवल का कमाल, आज तो कमाल हो गया, बहुत मज़ा आया। आज बहुत पैसे बने और आज मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोग भी पैसे बनाए होंगे। और जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर ये प्राइस मतलब 16,938 के आसपास खुलता है या थोड़ा ऊपर खुलता है, ऊपर खुल के जब ये 16,938 के पास आएगा तो आपको 16,915 का स्टॉप लॉस लगा के आपको लॉन्ग जाना है। 16,915 915 16,915 का स्टॉप लॉस लगा के आपको लॉन्ग करना है। मैंने बोला था आपको 915 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आपको लॉन्ग जाना है। और आज का लो देख लीजिए, आज का लो 16, आज का लो जो है 16 सॉरी भाई, आज का लो 16,915.85 मतलब 0.85 का स्टॉप लॉस आज आप लोगों को मिला है। स्टॉप लॉस हिट होने में सिर्फ 0.85 से घूम गया प्राइस। देख लीजिए फ्रेंड, लेवल का कमाल, लेवल का जादू। मेरे लेवल का क्या कमाल है, क्या जादू है, आप लोग देख लीजिए। हमने बोला था कि 16,915 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है और निफ्टी 16,915.85 से वापस चला गया। जादू है, कमाल है, समझ लीजिए। और मैं कल का वीडियो आपको सुनाता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। 17,205 का ये दूसरा लेवल है, ठीक है। अगर ये भी क्रॉस कर गया तब एक मैं तीसरा लेवल आपको दे रहा हूँ, लेवल नोट कर लीजिएगा। 16,488 का यहाँ पे निफ्टी जाके आराम करेगा। जो जर्नी चल रही है निफ्टी की, जो ब्रेकआउट मिला है, हो सकता है वो यहाँ तक जाके आराम करे, क्योंकि इसके बाद जो है थोड़ा सा मैजिकल लेवल भी आएगा 17,500 का और साइकोलॉजिकल लेवल। और उसके बाद जो है ये लेवल भी ठीक लग रहा है, तो ये 17,488 का जो लेवल है, यहाँ तक निफ्टी की जर्नी जो है चल सकती है। तो ये तो हुई बात थोड़ा पोजिशनल की, मतलब कि 2-3-4 दिन के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और अब बात करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, मतलब कल के लिए। तो कल जो है मान लीजिए गैप अप खुलता है प्राइस, अगर गैप अप खुलता है 938 के आसपास बंद हुआ है, मान लीजिए 938 के भी ऊपर खुलता है, ठीक है। तब आप क्या करेंगे फ्रेंड, अगर टिप मिलता है तो ठीक है, अगर टिप मिला तब तो अच्छी बात है। आपको टिप में अगर टिप मिला, मान लीजिए ऊपर खुल के थोड़ा सा हल्का से नीचे आया, उसके बाद ऊपर जाना शुरू हुआ, तो पहला सपोर्ट तो यहीं ले सकता है, ये जो आज की क्लोजिंग है इसकी 16,938 का जो लेवल है, पहला सपोर्ट तो यहीं ले सकता है, ठीक है। उसके ये सपोर्ट से जब ये घूमेगा तो आपको 16,915 ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका। इस स्टॉप लॉस से आपको लॉन्ग के लिए जाना है। मतलब मान लीजिए प्राइस ऊपर खुला, ऊपर खुल के हल्का से नीचे आया, ये मान लीजिए आप आज की क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया, और क्लोजिंग प्राइस के आसपास आने के बाद ये मतलब घूम रहा है ऊपर की तरफ, तो आपको 16,915 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें लॉन्ग जाना है। ये तो ही पहला। हाँ तो फ्रेंड, हुआ ना कमाल, आया ना मज़ा आया कि नहीं, एक बार लिख के बताना कमेंट में। आज हमको कमेंट आज ज़रूर करना, लिख के बताना आप लोग को मज़ा आया कि नहीं आया। मेरा लेवल मैंने कहा था आप कॉपी पे लिख के, डायरी पे लिख के उसके बाद काम किया कीजिए। बहुत ही मज़ेदार लेवल था आज का। और जिसने भी आज काम किया होगा 16,915 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के मज़ा आ गया होगा उसको, यकीनन मज़ा आया होगा। तो देख लीजिए लेवल का कमाल। प्लीज़ ऐसे ही अच्छे लेवल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि कोई वीडियो मैं डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे, तुरंत आप उस पर एक्शन ले सकें। ओके फ्रेंड। हाँ तो उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको एक लेवल देना चाहता हूँ दोस्तों, कि मैंने जो आपको बताया था, ये जो है 17,030 के आसपास मैंने बोला था एक स्टॉपेज इसका ये है। ये आपने देखा रेड कैंडल यहाँ से बना, ये जो आप देख रहे हैं ये रेड कैंडल,
मैंने बोला था कि स्टॉपेज इसका ये है, हमने कल डिस्कस किया था 17,030 पहला पड़ाव इसका ये होगा। यहाँ से इसने एक बार आपको यहाँ से निकालने की कोशिश की, उसके बाद ऑपरेटर ये इसका जो दूसरा लेवल मैंने बताया, मतलब हमने डिस्कस किया था 17,025 17,205 205 17,205 का लेवल जो है, ये लेवल आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से भी प्राइस हो सकता है थोड़ा सा करेक्ट हो, ठीक है फ्रेंड। तो एक दूसरा लेवल ये है, और तीसरा जो फाइनल लेवल है यहाँ तो निफ्टी को रुकना ही रुकना है, वो मैं आपको बताता हूँ। रुकना मतलब इन द सेंस कि थोड़ा सा पॉज लेगा, इतना लंबी जर्नी करने के बाद थोड़ा सा वहाँ रेस्ट लेगा। ये है, ये नोट कर लीजिए आप लोग डायरी में, ये जो लेवल है ये 17,488 का जो लेवल है, इस पे तो इसको थोड़ा सा स्टॉपेज तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी जर्नी करने के बाद आदमी चाय पानी के लिए तो रुकेगा ही कहीं ना कहीं। वैसे ही निफ्टी का हाल है, अब इतनी लंबी यात्रा करने के बाद कहीं गाड़ी रोक के थोड़ा सा गाड़ी में भी फ्यूल डलाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ अपने आप को भी फ्यूल देना पड़ेगा, मतलब चाय पानी कुछ करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से निफ्टी को यहाँ पे रुकना है। ओके फ्रेंड, तो अब बात करते हैं कि अगर निफ्टी कल गैप अप खुलता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 17,131 पे बंद हुआ है। तो अगर मान लीजिए कल मैंने जो आपको लेवल बताया 17,205 जहाँ इसका स्टॉपेज है, मान लीजिए ये वहाँ तक खुलता है, जैसे 17,170 या 17,180 17,190 ये खुलता है। खुलने के बाद तेज़ी से ऊपर जाएगा, पहले 17,160 70 80 90 तक खुलने के बाद ये तेज़ी से ऊपर जाएगा, 17,205 को क्रॉस करेगा। 205 को क्रॉस कर मतलब 205 के आसपास पहुँचेगा तो क्या होगा कि सभी रिटेलर जो हैं वो बुलिश हो जाएंगे कि कल की तरह ये आज भी भागेगा, 100-200 पॉइंट दे के जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या करेंगे, वहाँ से उसको घुमाएंगे। तो आप पहला काम आपको क्या करना है, अगर ये गैप अप खुलता है तो 17,205 तक इसको जाने दीजिएगा। फिर वहाँ ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता, 30-40 पॉइंट के लिए ट्रेड लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, 17,220 का स्टॉप लॉस लगा के पहले इसको आप सेल करेंगे, ठीक है फ्रेंड। ये मुझे थोड़ा सा हल्का, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक मॉडरेट मतलब रेजिस्टेंस लग रहा है 17,205 का, तो इसलिए मैं आपको एक चांस दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। 15-20 पॉइंट का एसएल कटेगा तो अगर बैठ गया सटीक, क्योंकि कल जो है वो कुछ लोग ट्रेड भी नहीं करेंगे, और हो सकता है कल मतलब वीकली एक्सपायरी का भी 1-2 दिन बचेगा, तो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, डिके होगा ना, तो थीटा डिके के लिए मार्केट को हो सकता है कि एक रेंज में ला के फिर उसको नीचे कर दिया जाए, इस तरह से कामकाज किया जाए। बुधवार है, परसों एक्सपायरी है, ठीक है, तो ये हो सकता है। तो पहला सिनेरियो आप क्या करेंगे, 17,170 80 90 के बीच में खुला, तो खुलने के बाद आपको 220 205 10 तक जाने देना है। वहाँ पे आपको 220 का स्टॉप लगा के आपको पहले इसको शॉर्ट करना है। ओके फ्रेंड, ये तो ही पहला केस। दूसरा केस में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हल्का सा ऊपर खुलता है 17,130 मतलब फ्लैट खुलता है, एक मान समझिए कि या तो थोड़ा सा मान लीजिए 17,150 के आसपास खुला और खुलने के बाद एक डिप मारा इसे छोटा सा, जब डिप मारेगा तो आपको ये स्टॉप इसका लगाना है आपको 17,120 का। 17,120 कैसल से आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। पहला तो ये है, मान लीजिए 17,150 के पास खुलता है, हल्का सा डिप मारता है तुरंत, तो आप 17,120 का एसएल लगा के और इसको लॉन्ग में जा सकते हैं। अगर ये एसएल भी हिट होता है, उसके बाद दूसरा एसएल आपको लेना है ये 1796 का, ठीक है। इस पे भी आपको लॉन्ग ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है ना फ्रेंड। देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, जहाँ पे ये घुमा है प्राइस यहाँ सपोर्ट है, उसके बाद आपको एक सपोर्ट यहाँ मिलेगा, ये देख रहे हैं। तो ये सब सपोर्ट है इसके, अभी घूमेगा भी तो यहाँ से फिर से ऊपर बाहर फिर से आ जाएंगे यहाँ पे। जिसको मौका नहीं मिला है, जिसके हाथ से छूट गया है प्राइस, वो थोड़ा सा भी टिप देखेगा ना तो फिर से वो बाई करना शुरू करेगा, बाई करेगा तो ऊपर जाना है, ठीक है। तो एक तो स्टॉप ये हो गया, आपको 17,096 का भी स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करना है। अगर ये भी टूट जाता है तब आपको 17,040
ठीक है। 17040 का स्टॉप लॉस लगा के तब भी आपको लॉन्ग ही जाना है। ये जो रेंज है यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एसएल आपको, इस पे भी आपको एसएल लगा के लॉन्ग ही जाना है। ओके फ्रेंड, तो ये तो बात हुई। और ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, आप लोग चाहें तो इसको बना सकते हैं। मतलब अगर ये थोड़ा सा फ्लैट खुल के अगर नीचे आएगा तो इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा ज़रूर। इस सब ट्रेंड लाइन पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ सपोर्ट लेगा। और ये जो है फिर प्राइस इसका ऊपर ही जाना है। फ्लैट खुलने के बाद, फ्लैट की भी बात कर लेते हैं। अगर फ्लैट फ्लैट खुल के नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके जा रहा है, तब आप यहाँ पे जहाँ कहीं भी ये ट्रेंड लाइन जो है टच करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ट्रेंड लाइन के 5-10 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के इसको लॉन्ग कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन आप बना सकते हैं। ये मैं 5 मिनट के चार्ट पे मैंने बनाया हुआ है। आप लोग ऐसे ये 2 पॉइंट टच करते हुए आप इसको खींच सकते हैं। अपने आप टर्मिनल पे खींच लीजिए जो भी है, और उसके बाद आप जैसे ही प्राइस फ्लैट होके नीचे आएगा, ये ट्रेंड लाइन जहाँ भी टच करेगा आपको, और टच करने पे आप इसको लॉन्ग की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं गैप डाउन की। गैप डाउन के केस में फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाया है, ये ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर खुला गैप डाउन में, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुला कहीं जाके, ट्रेंड लाइन देखिए इसमें कोई लेवल तो हो नहीं सकता क्योंकि ट्रेंड लाइन जो है ऊपर की तरफ जा रही है, और प्राइस कब खुला कब इसको टच किया ये तो टाइम ही बताएगा। तो ये कोई ख़ास लेवल तो मैं इसमें दे नहीं सकता हूँ। आप ट्रेंड लाइन पे देखिए, अब इंतज़ार करिए। ट्रेंड लाइन पे जब भी ये टच करके इसे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो आप लोग यहाँ के 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। एक ही सिनेरियो पे ये जो है थोड़ा सा बेरिश हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे खुले, इसकी ओपनिंग जो है ये ट्रेंड लाइन के नीचे खुले, और ये ट्रेंड लाइन को इसे रिजेक्ट, मतलब ट्रेंड लाइन पे जाके इस रेजिस्टेंस फील हो और ये नीचे आए, तब आप इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के इसको मतलब सेल कर सकते हैं। लेकिन ये केस मुझे बहुत ही रेयर लग रहा है, और ये मुझे मतलब बहुत ही रेयर लग रहा है कि ऐसा हो। अगर होगा तो आप लोग ऐसे काम कर सकते हैं कि अगर ट्रेंड लाइन के नीचे खुला, तो जब भी ये ट्रेंड लाइन के पास जाता है, ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस खा के अगर नीचे आता है, तो आप ट्रेंड लाइन के ऊपर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के इसमें सेल भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो हमने तीनों सिनेरियो डिस्कस कर लिया। वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखिएगा। हर जो मैंने बताया है गैप अप, गैप फ्लैट और गैप डाउन का, तीनों अलग अलग एक बढ़िया से चार्ट पे, मतलब डायरी में पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस अच्छे से लिखा करिए, ताकि आपको ट्रेड लेने में मदद मिले। जैसे देखिए, मौका तो मिलता नहीं है इसमें, जो है आपको मौका तो देता नहीं है कि जल्दी से डिसीजन ले, जल्दी से हम ट्रेड बना लें। जब आप लिखे पढ़े रहेंगे, अच्छे से दिमाग आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तभी आप ट्रेड ले पाएंगे इसमें। ऐसा नहीं है कि इसे आप अब जब मन करें हो जाएगा, ऐसे ट्रेड नहीं होता है। ट्रेड के लिए प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग का मैंने 50% आपको बता दिया। 50% आपको क्या करना है, कॉपी में लिखना है अच्छे से कि कहाँ स्टॉप लॉस है और कहाँ से हमको बाई करना है, कहाँ पे हमको सेल करना है। अच्छे से ग्राफ बना लीजिए, उसको अपने हिसाब से जितना आप दिमाग आपका चलता है उस हिसाब से लिख लीजिए, ताकि नेक्स्ट डे जब आप काम करने आइए तो अच्छे से आपका दिमाग चले और आप तुरंत उस पर एक्शन ले सकें। ठीक है, एक्शन आप तभी ले पाएंगे जब आप पहले से उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखिए। ऐसे ही सुन के जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। आप 2-3 बार वीडियो देखिए, उसके बाद उसको कॉपी पे लिखिए हर लेवल को, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है और सर क्या बता रहे हैं, ऊपर आएगा, ट्रेंड लाइन कहाँ पे जा रही है, मतलब सारी चीज़ें उसको लिखिए। गैप डाउन पे क्या होगा, गैप अप पे क्या होगा, फ्लैट पे क्या होगा, सारा स्टॉप लॉस क्या बनेगा, सब कुछ लिखिए उसको अच्छे से। ताकि आप देखिए, निफ्टी 5-10 मिनट का टाइम देती है आपको ट्रेड लेने में। निफ्टी क्या, कोई भी एक स्क्रिप्ट है जहाँ आपको टारगेट अगर मिलना है, देखिए आपके फेवर में अगर जाना है, मतलब जो भी ट्रेड आपको लेना है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलना होता है, वो बस 5 मिनट का टाइम देता है आपको, 5-10 मिनट का। उतने में आपको एक्शन लेना है, नहीं तो वो चला जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका है, उसको आपको लेने में ज़्यादा मौका नहीं देगा मार्केट आपको कि बहुत आराम से आएगा वो और आपको 1 घंटा का टाइम देगा। आप सोच लीजिए, अच्छे से विचार कर लीजिए, उसको देख लीजिए चलते हुए, तब ट्रेड लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आएगा बस 5-10 मिनट के मुश्किल से
ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको देगा तो 10 मिनट, विदिन 10 मिनट वो अपना काम करके निकल जाएगा वहाँ पे। उतने में आपको डिसीजन लेना है, उतने में आपको ट्रेड लेना है, उतने में ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। तो आज की साइकोलॉजी जो ये है कि मैं आज वॉलेटिलिटी जो ये देखिए वॉलेटिलिटी हुई है, मतलब कि प्राइस ऊपर जा रहा है अचानक से झटके में नीचे, प्राइस ऊपर जा रहा है अचानक से झटके में नीचे तेज़ी से। देखिए इसको चढ़ने में इतना कितना टाइम लगा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, मतलब 25 पंजे 125 मिनट लगा, 125 मिनट लगा इसको, और इसको गिरने में लगा सिर्फ 5 मिनट। देखिए जो रिटेल ट्रेडर है उसकी हालत ख़राब हो जाती है, ऐसी वॉलेटिलिटी देख के उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो अपना बोरिया बिस्तर बांधता है और काट लेता है अपना सौदा कि भैया छोड़ो जाने दो, मैं नहीं करूँगा काम इसमें। बताओ इतनी धीरे धीरे से चढ़ा, मैं देख रहा था ट्रेड में ले पाया, इतनी मुश्किल से तो 25-30 पॉइंट मिला, और काटने में कितनी तेज़ से काटा। देखिए ये जो है कितनी तेज़ से काटा। ये लेवल था आपका 17,053 और ये आ गया 16,988, मतलब 12 और 60 पॉइंट की कैंडल बनी है। एक 5 मिनट की कैंडल 60 पॉइंट की बनी है, देख लीजिए आप लोग। मतलब चढ़ने में तो इसने लगाया 125 मिनट और गिरने में लगाया सिर्फ 5 मिनट। यही वॉलेटिलिटी है। और ये जो है ऑपरेटर का ये हथियार है जो कि आपको बाहर करने का। तो वॉलेटिलिटी जो होती है वो ऐसा एक उनके पास हथियार होता है ऑपरेटर के पास कि वो उसका इस्तेमाल करके रिटेलर को वो बाहर कर देते हैं। आपको बाहर करने का उनके पास ये बहुत ही अच्छा एक वेपन होता है, समझ रहे हैं आप लोग, बहुत ही बेहतरीन वेपन होता है। और वो इसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, देख रहे हैं ना आप लोग। 25 कैंडल से बढ़ाएंगे, इतनी तेज़ी से नीचे फेंकेंगे कि आप लोग की हालत ख़राब हो जाएगी। मतलब आदमी देख के करेगा यार यदि तो इतनी तेज़ से गिर रहा है कि जैसे कोई रोक ही नहीं सकता इसको। मतलब समझ रहे हैं, इतना तेज़ से प्राइस नीचे आएगा कि मतलब मैं क्या कोई भी हो, हर आदमी देख के डर जाता है कि मतलब अब तो गया नीचे। लेकिन देखिए यहीं पे एक्सपीरियंस काम आता है, यहीं पे आपका एक्सपीरियंस काम आता है, और यहीं पे आपका जो माइंडसेट है उसका इस्तेमाल करना होता है। मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ कि इस मार्केट में रहना है तो आपको माइंडसेट बहुत ही आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही सटीक होना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये वॉलेटिलिटी जो है वो बाहर करने का आपका एक तरीका है। जो रिटेलर हैं उनको बाहर करने का एक बहुत ही अच्छा वेपन है ऑपरेटर के हाथ में। और दूसरी बात ये होती है, हवाई जहाज़ को जब ऊंचा उड़ना है, एरोप्लेन को, ये एरोप्लेन है मेरा, जब उसको ऊंचा उड़ना है तो ये हल्का होना चाहिए। ठीक है, इसका वेट जो है हल्का होना चाहिए। अफ़गानिस्तान वाला जहाज़ आपने देखा होगा जिसमें सब अफ़गानी लोग, ब्रिटिश एयरवेज वो जो जा रहा था, अमेरिकन एयरलाइंस कौन सा था, तो उस पर देख रहे थे कैसे किस तरह से उसके जो साइड में निकला होता है उस पर बैठ रहे थे, और कुछ लोग ऊपर से जाके उड़ते हुए नीचे भी आ गए। देखा तो होगा आप लोगों ने, बहुत वायरल हुआ था फ़ोटो। तो वही मतलब जब सब लोग चढ़ने की कोशिश करेंगे जहाज़ पे, मतलब जहाज़ पे जब सब लोग चढ़ने की कोशिश करेंगे, सब बायर बन जाएंगे। हाँ, सब सोचेंगे निफ्टी अब ऊपर जाएगा, लाओ इसको बाई कर लेते हैं, प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो ऊपर नहीं जाएगा, फिर वो एक झटका देगा आपको नीचे की तरफ का। ताकि जितने कमज़ोर दिल वाले हैं, जिनके पास पैसा कम है, जो लॉस कम सह सकते हैं, जिनके पास लॉस सहने की कैपेसिटी कम है, तो वो क्या करेंगे, बाहर हो जाएंगे जल्दी से ना। जहाज़ हल्का हो जाएगा तो आराम से उड़ेगा। तो ये कंसेप्ट आप लोग ध्यान में रखा कीजिए। जहाज़ को जब उड़ना है तो उसको हल्का करने के लिए ऑपरेटर नीचे लाता है, उसको झटके से नीचे लाता है कि जहाज़ अब गिर जाएगा। अब आप लोग इसमें से निकल जाओ जल्दी से। ठीक है, तो पहले आपको फंसाता है ऑपरेटर, उसके बाद आपको पटका जाता है, यहाँ पे फंसाएगा। ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, यहाँ जो लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, यहाँ से यहाँ तक बाई करके ऊपर ले जाए होंगे, तो ये जब ये नीचे गिरा तो अपने आप को ये फंसा महसूस कर रहे होंगे।
और ये अपने आप को जब फंसा महसूस कर रहे होंगे तो ये सोचेंगे यार अब कैसे भी मेरा प्राइस अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूँ। अब यहाँ पे जैसे ही वो एग्जिट करना शुरू करेंगे प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम रिटेलर यही करते हैं, जब हमको पटका जाता है ऊपर से तो हम पैनिक में आके निकलना शुरू कर देते हैं। हर आदमी निकलता है, हर आदमी डर जाता है जब इस बताइए 25 कैंडल से ऊपर गया, 1 कैंडल से नीचे आया, कौन नहीं डरेगा? हर कोई डर जाएगा। तो यहीं पे आपका जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल यूज़ में आता है और यहीं पे आपको अपना माइंडसेट लगाना पड़ता है कि कैसे हम इसको झेल सकें। और देखिए नए रिटेलर जो आए हैं उनके तो बस की अभी बात ही नहीं है, ये सब ये जो है इसको सह लेना उनके बस की बात तो है ही नहीं है। वो तो आज तो पक्का उनको लॉस हुआ होगा, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आज उनको पक्का लॉस हुआ होगा। ये कैंडल जो गई है इसमें बहुत लोगों का आज लॉस हुआ होगा। लिख के बताइएगा आप लोग कितने लोग को लॉस हुआ है आज। तो ऑपरेटर का काम ही यही है कि वो आपको बाहर करता रहे, हर मतलब एक झटका आपको हमेशा देता रहे, उसका काम ही यही है। तो आपको बस इतना समझना है कि कौन सा झटका बाहर करने वाला है और कौन सा झटका जो है वो रियल है, वो रियली में प्राइस नीचे जा रहा है, ये आपको डिसाइड करना है। ये आपको मतलब दोनों में सेग्रीगेशन करना है कि हाँ कौन सा ऐसा झटका है जो कि सिर्फ बाहर करने के लिए आया है, कौन सा ऐसा झटका है जो परमानेंटली अब चलता जाएगा। ठीक है, और ये सब एक्सपीरियंस से आता है, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। और यहाँ पे आपका काम आता है फेथ, समझ रहे हैं? आपकी विश्वास आपका कि नहीं ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ये इतनी जल्दी से नहीं नीचे जाएगा, इसका सपोर्ट है। जब फेथ होगा आपके मन में, मजबूती होगी, तभी ये 125 मिनट का जो लॉन्ग है वो 5 मिनट पे जो शॉर्ट हुआ है, जो इतना पैनिक में आके 5 मिनट में 60 पॉइंट निफ्टी गिरा है, ये फेथ आपका, ये फेथ बचाता है आपको। फेथ रहेगा तभी आप अपने ट्रेड में बने रहेंगे, नहीं आप अपने स्टॉप लॉस नहीं भी लगेगा तब भी आप इसको काट के भाग जाएंगे। स्टॉप लॉस मान लीजिए आपका यहाँ था, तब भी आप इतना बड़ा फॉल देखेंगे तो स्टॉप लॉस अपने आप ऊपर कर देंगे, कहेंगे छोड़ो यार ये बहुत नीचे जाएगा, कट करते हैं, दूसरा ट्रेड देखेंगे। तो ये होता है, फेथ आपको बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, विश्वास। और फेथ आएगा किससे? फेथ आएगा आपको एक्सपीरियंस से। आपका माइंडसेट जब उस तरह का हो जाएगा कि हाँ फेथ आप कर सकें, उतना एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, हर चीज़ें आप जान जाएंगे, तभी फेथ आएगा। ऐसा फेथ ऐसी चुटकी में तो आएगा नहीं। फेथ के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए उसमें, और हर चीज़ का जो है नॉलेज चाहिए। ओके, तो मार्केट की समझ जब आपको हो जाएगी तो फेथ अपने आप आ जाएगा। और ज़रूरी है बस इस मार्केट में बने रहना, अपना लॉस कम से कम करना। हाँ, माइंडसेट से आता है, माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा खुद। और ऑपरेटर, देखिए इस मार्केट में क्या होता है कि ऑपरेटर क्या करना चाहता है उसके पीछे पीछे आप चलिए, बस वो आगे आगे चल रहा है, बस आप उसके पीछे पीछे चलिए। वो क्या करना चाह रहा है उसको आप थोड़ा सा भांप लीजिए, थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि हाँ वो क्या करना चाह रहा है। ठीक है फ्रेंड, जैसे ये जो झटका हुआ है, ये ऊपर गया, प्राइस ऊपर जा रहा था, ऑल टाइम हाई पे था, अपने हाई पे था, तो एक झटका मिला। तो आपको भापना चाहिए कि ये झटका है सिर्फ निकालने के लिए, ना कि ये नीचे टूटता हुआ चला जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई न्यूज़ लग जाए, अचानक से कोई बुरी न्यूज़ लग जाए, तभी ये ऐसा हो सकता है कि प्राइस टूटता हुआ नीचे चला जाए बिना किसी न्यूज़ के। ये जो लगा है इस ऐसे सिर्फ वो आपको बाहर करने के लिए लगाया गया है और कुछ नहीं। तो ये जो है चीज़ें आपको धीरे धीरे मार्केट में रह के आप सीख जाएंगे। एक ख़ास बात मैं आपको और बता दूं, जो आज तक कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताया होगा, वो कभी आपने किसी चैनल पर नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताने वाला हूं जो कि आपको लाइफ टाइम ट्रेडिंग में फ़ायदा करेगा। उसके पहले प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक दे दीजिए। फिर मैं आपको ये बताता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। वो ये चीज़ है, देखिए जब भी प्राइस अपने हाई पे हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे कोई इंडेक्स हो, जब वो अपने हाई पे चल रहा है, समझ रहे हैं फ्रेंड,
जब वो अपने हाई पे चल रहा है तो एक बात हमेशा आप नोट करिए, जब भी कोई इस तरह का डिप आएगा, तेज़ी से कोई डिप आएगा, कोई डिप अगर बहुत तेज़ी से आया तो आप समझ लीजिए कि अगर वो अपने अपने ऑल टाइम मतलब हाई से आया है तो वो बहुत ही जल्दी से मतलब रिकवर हो जाएगा। बात मेरी समझी आपने? जैसे कोई चीज़ हाई पे चल रही है, ठीक है, कोई स्टॉक है या कोई निफ्टी है या कोई इंडेक्स है, वो अपने हाई पे चल रहा है और हाई पे धीरे धीरे प्राइस, जैसे ये प्राइस गया है वैसे ऊपर मतलब जा रहा है। और 125-30 कैंडल मतलब 125-30 मिनट के बाद या करीब 25-30 कैंडल के बाद अगर ये कोई एक कैंडल पिछली 25 कैंडल को एक मतलब साफ़ कर रही है, उसका पिछली 25 कैंडल को एक कैंडल जो है बराबर कर रही है, अगर उसको नेगोशिएट कर रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो है जो फॉल आया है वो फॉल ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगा। वो फॉल आपका मौका है, वहाँ दोबारा आप पोजीशन बना सकते हैं, वहाँ पे आप दोबारा पोजीशन बना सकते हैं। अब देखिए ये जहाँ यहाँ पे जिसने पोजीशन बनाया होगा, एक मिनट इसको मैं साफ़ कर दूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर नज़र आए। जहाँ भी जिसने यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा वो जब यहाँ पहुँचा होगा, ठीक है, प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, वो सोचा होगा कि और आगे जाएंगे। हाँ, जैसे ही वो प्राइस गिरा यहाँ पे उसको चाहिए कि दोबारा वो पोजीशन अपनी रिक्रिएट करे, दोबारा अपनी पोजीशन बनाए। ठीक है फ्रेंड, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट करिए। जब भी कोई स्क्रिप्ट, कोई इंडेक्स, कोई स्टॉक अपने हाई पे है, अगर वो तेज़ी से 5 मिनट में कोई फॉल आता है तो वो फॉल ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, फिर से वो अपने हाई पे आने की कोशिश करेगा। यू गॉट माई पॉइंट? इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। जब भी कोई स्क्रिप्ट हाई पे होगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी इस पे काम करने में। जब भी कोई स्क्रिप्ट हाई पे होगी तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, आप इसमें काम धाम कर सकते हैं। आगे से निफ्टी में जब भी कोई इस तरह का जंक आएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये जंक सिर्फ हम लोग को निकालने के लिए है, ये फिर से अपने हाई पे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मज़ा आया? पॉइंट दमदार है कि नहीं है, आप लोग बताइएगा। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।